हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 1 पे। और मुझे लगता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ। मैं एक मेडिटेशन कैंप पे गई थी और महाशिवरात्रि के टाइम पे इतने खूबसूरत मेडिटेशन हमने किए हैं कि मैं बहुत ही खुश और फ्रेश होकर आई हूँ। तो आप लोगों के लिए अब मैं रीडिंग्स लेकर आऊँगी डेली, जैसे मतलब मुझे टाइम मिले उस तरह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। आई होप आपने मुझे मिस किया होगा नहीं भी किया होगा तो भी हाँ बोलना पड़ेगा ओके। सो आज का जो टॉपिक है, आज 3-3 पोर्टल है। जैसे हम जानते हैं कि 3 मार्च यानी 3 तारीख है और महीना भी 3 है, तो अलग चेंजेस एटमॉस्फेयर हमारे आकाशा में होते हैं। तो हम चेक करने वाले हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी रीडिंग की वो पूरे 1 मंथ की रहेगी, 3 अप्रैल तक रहेगी। सो बेसिकली ये मार्च महीने की रीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैं 3-3 पोर्टल लेकर आई हूँ आपके लिए एज पर योर बर्थ डेट। कैसे आपके लिए ये मार्च का मंथ रहेगा, क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। लेट्स चेक आउट। पाइल नंबर 1 है जो किसी भी मंथ के नंबर 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31 को अगर बर्न किए हैं, आपने बॉर्न किया है, आपने जन्म लिया है, तो ये पाइल आप लोगों की है। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। पाइल नंबर 1 की ये प्रेडिक्शन मतलब रहेगी जिनके भी जन्म इस तारीख पे हुए हैं। और पाइल नंबर 2 के लिए रहेगा किसी भी मंथ की तारीख 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30। अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए है। अब ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। ओके, सो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए हैं। आपको साइड में डेफिनेटली ये दिखाई देंगे नंबर्स, जो बर्थ डेट्स है वो साइड में आपको दिखाई देगा, तो आप उसमें देख सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन के बाद हम जानेंगे कि ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है, मुझे आप लोगों की करंट सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ आप लोगों की एनर्जी में फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। या तो आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक हैप्पी वाइब आ रही है आप लोगों की रीडिंग में मुझे, तो बिल्कुल भी सैड एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। सो डेफिनेटली करियर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। आप अपने पसंदीदा मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग पहुंच गए हैं और करियर में आप एक अच्छा टाइम पीरियड देख रहे हो। इस तरह की बात मैं ज़रूर कह सकती हूँ। यस, करियर में आप एक अच्छा टाइम पीरियड देख रहे हो और इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और उसका रास्ता आपने तय कर दिया है। आप उस रास्ते पे चल रहे हो और बहुत इत्मीनान से प्लानिंग है आपके पास, पूरी तरह से प्लान है कि आपको क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, किस मुकाम में आगे जाना है। तो आपके पास पूरा रोड मैप है कि करियर में मुझे स्पेसिफिक ये करियर के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, आई वॉन्ट दिस तरह की अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं इतना पैसा कमाऊंगी या कमाऊंगा, इतना सेव करूंगा, इतना ये करूंगी। सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, प्लॉटिंग की तरफ आप अपने लाइफ को ले जा रहे हो एज अ करियर वाइज। हेरोफेंट का कार्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स मुझे ये दिखाई दे रहा है रिंगिंग, मतलब वेडिंग बेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल भी हो ना तो आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ सिंगल लोगों की एनर्जी नहीं मिल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जो भी एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों की, या तो सिंगल हो बट आप किसी को पसंद कर रहे हो, जिसके लिए आप शादी के ख्वाब देख रहे हो, प्यार तो है आपको किसी से, या फिर आप किसी के ऊपर क्रश कर रहे हो।
कोई तो है जिसको आप एडमायर कर रहे हो, पसंद कर रहे हो और उनके साथ एक शादी का सपना देख रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शादी कर रहे हो, बट यस आप सपना ज़रूर देख रहे हो। और हेरोफेंट कार्ड मुझे यही बताता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आप जल्दी ही शादी करने वाले हो। बाई चांस अगर आप सिंगल हो तो आप बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहोगे इस मार्च के मंथ में, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स आपकी शादी को बता रहे हैं और ये लव मैरिज की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप सिंगल बिल्कुल नहीं रहने वाले हो, कोई आएगा आपकी लाइफ में जिसके साथ आप खुश रहने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, डेटिंग, शादी एंड ऑल। ये जो रूखापन है और ये जो शांति है वो आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली। आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं और आप रियल में खुश हो रहे हो। देखिए इनकी स्माइल कितनी खूबसूरत है और इसकी वजह से आप खुशियों की सीढ़ी भी चढ़ोगे। तो एक तरह से मुझे आप लोगों की अभी की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप लोग अभी अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में हो। ओके, सो देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहती है इस 3-3 पोर्टल में। सबसे पहला मैसेज है यस। अगर आपका कोई सवाल था यस और नो में तो आपके लिए बोला जा रहा है यस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इन द नियर फ्यूचर। तो ये कार्ड्स देखकर मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप किसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है और वो चीज़ जो है वो यस में बदल सकती है। आप जो चाहते हो वैसे हो सकता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है और इन द नियर फ्यूचर ही ये चीज़ें ज़रूर होंगी। इट्स ऑल अबाउट मुझे दिख रहा है कि यस आप अलाइनमेंट में आओगे ना अपने आपके साथ, मेडिटेशन करोगे, अपने आप से जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप जो चाहते हो वो ज़रूर पॉसिबल होने वाला है। तो ये 3-3 पोर्टल आपकी कोई विश ग्रांट करने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला कार्ड है माउंटेन। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर हम बोल सकते हैं आपके दिल की चाबी, लव लाइफ, डोर टू द रोमांस। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, एंड लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, पेज ऑफ कप्स, या जो भी आप बोलो। इट्स ऑल अबाउट लव लाइफ। 2 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है कि अगर आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो वो स्ट्रगल आपका ख़त्म हो रहा है, आप अपने अच्छे मुकाम तक पहुंच रहे हो, जो हमने ऑलरेडी देखा कि आप हो। अगर कुछ लोग अभी तक उस मुकाम पर तक नहीं पहुंचे हैं तो आने वाला ये जो मंथ है आपको वो उस मुकाम तक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक लेकर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए बिल्कुल दिख रही है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि डोर टू रोमांस, आप रोमांस करने वाले हो। मैंने कहा ना कि आप डेट करने वाले हो, आपका दिल, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप रियल में दिल के दरवाजे खोलने वाले हो अपने परफेक्ट पार्टनर के लिए। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से कितना मेल खाता है ना। और आप खुद करोगे, किंग ऑफ पेंटिकल, आप खुद इस चीज़ के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप खुद इस चीज़ को लेकर श्योर हो जाओगे और आप इस चीज़ के लिए कदम उठाओगे, क्योंकि आपके दिल में भी वो प्यार है और आप उस चीज़ को उस चीज़ का एक्सेप्ट करोगे। उस पर्सन के साथ एक स्टेबल लाइफ जीना आप पसंद करोगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो मंथ है आपके लव लाइफ के लिए डेडिकेटेड है। सो बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, लवी डवी मंथ रहने वाला है। आप नॉट टू बी सिंगल, आप सिंगल नहीं रहने वाले हो। आप लोगों के दिल की आप डेट करोगे, आप लव लाइफ को एंजॉय करोगे, आप अपने लव का इजहार करोगे। क्योंकि अगर आपकी लव लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ या लॉन्ग डिस्टेंस था तो वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप ख़त्म करना चाहते हो। अब तक शायद आपको वो आपका परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वो मिल गया है तो आप उनके साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो मोस्ट ऑफ इस
मंथ में आप लोगों की लव लाइफ ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि करियर में आप जिस तरह का मुकाम चाहते हो उस तरह से आप मार्गक्रमण कर रहे हो। पता नहीं क्यों ये शब्द मेरे मन में आया। आप उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो। सो यस, करियर वाइज मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिख रही है, बट यस लव लाइफ में आप लोगों की यूनियन हो जाएगी, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। और मैंने लव लाइफ के भी कार्ड्स ऑलरेडी निकाले हैं और सोलमेट, हनीमून, playfulness, pay to the red flags, pay attention to the red flags and calling in your soulmate. ओके तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब तक अगर आप किसी प्लेयर टाइप इंसान के साथ डील कर रहे थे और आप धोखा खा रहे थे और जिसकी वजह से आपने पार्टनर को मतलब प्यार को लेकर अपने दिल को बंद कर लिया था कि नहीं मेरे लाइफ में कोई सही पर्सन आ नहीं रहा है, तो भला अच्छा है कि मैं अकेली रहूं या अकेला रहूं। और इस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे। बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपके लाइफ में आ चुके थे इसके लिए, और फिर आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड दिस इज़ द टाइम कि जहां आप अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलने वाले हो। सोलमेट, देखो आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे और सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, और जिसके साथ आप बहुत सारा रोमांस करोगे, खूबसूरत टाइम स्पेंड करोगे। एक ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। वो जो गाना है ना पुराने गानों में, ला 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 ला, उस तरह का सागर जैसी आंखों वाली, उसका जो म्यूजिक है वो मोस्ट ऑफ रोमांस के लिए यूज किया जाता है, तो वो वही ऐसी धुन मेरे कान में बज रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये आपका परफेक्ट पार्टनर है। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसा ही पार्टनर आपके साथ है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आप रिट्रीट करने वाले हो दुनिया से, परे होकर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। और मैंने ये देखने वाली हूँ कि और आप किस एनर्जी में आओगे, आपके खुद के अंदर क्या चेंज आएगा। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, और शायद इसी वजह से आप अपने लव लाइफ के लिए स्टैंड लोगे, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज करोगे उस पर्सन को, उस सोलमेट को, और उसके लिए स्टैंड लोगे, क्योंकि ये आपके हाथ में है। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लड़की हो तो भी और आप लड़के हो तो भी, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। यस, आप ऑलरेडी उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां आपको जाना था, और बहुत सारे काम बाकी भी हैं, लेकिन बहुत कुछ पाना बाकी है, मगर जो पाया काफ़ी है। तो बस वही चीज़ है कि अब आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जस्ट रिलैक्स, एन्जॉय दिस एनर्जी। आप एक अच्छे मुकाम पर हो और उस मुकाम को एन्जॉय करना भी ज़रूरी है, तो आपको रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा है। सो जिस वजह से ना आपको उस टाइम का लुत्फ उठाने की ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। तो मुझे लगता है आपको यूनिवर्सल प्लान भी समझ आएगा। आप कितना भी ना नुकुर कर ले कि मुझे नहीं चाहिए कोई, बट आप दिल के हाथों मजबूर हो जाओगे और आप अपनी रिलेशनशिप में एंटर करोगे ही करोगे। यूनिवर्स आपसे ये चीज़ें ज़रूर करवाएंगी। एक्चुअली इस कार्ड का मीनिंग कुछ अलग है, लेकिन इस पाइल के लिए यही मीनिंग है कि अगर आप प्यार से भाग रहे थे तो आप ही को प्यार में पड़कर आप ही से सब कुछ करवाने वाली है, क्योंकि आप यूनिवर्स का हिस्सा हो, अहम ब्रह्मास्मि। बट यूनिवर्स आपके पिता है, माता है, और वो अपने बच्चों से काम निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस यही आपके लिए संदेश है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम आप लोग इस वीक नहीं, इस मंथ में देखने वाले हो। और लास्ट कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं, साईं बाबा से मैसेजेस हैं। स्थितियों से समझौता करना सीखें। यह समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों भरा है। किसी के कहने के हिसाब से ना चले, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक होगा।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे नहीं जाना है, इस सिचुएशन में नहीं फंसना है, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको थोड़ा सा समझौता करना सीखना होगा। आपको जाकर एक बार कम से कम कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप सिचुएशन को समझ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। शनिदेव का मैसेज है, आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पर भरोसा रखें। तो आपको शनिदेव जी बोल रहे हैं कि आप अगर किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करियर पे अभी आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने लव लाइफ के ऊपर, फैमिली लाइफ के ऊपर, पर्सनल लाइफ के ऊपर। वाह महादेव जी, आज सोमवार भी है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाओगे, मुझे इस सिचुएशन से भाग जाना ही बेटर है, तो आपको फिर से लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अगर आप किसी चीज से भाग रहे हो तो वो भाग जाना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहेगा। आपको वापस से उतना ही कष्ट सहना पड़ेगा जितना कष्ट सहकर आप यहाँ तक आए हो। सो सरेंडर कर दो अपने आप को। जिस भी चीज से डर लग रहा है उस चीज का सामना करो, क्योंकि डर का अगर आप सामना करोगे तो वो डर ही खत्म हो जाएगा। तो इतना सोचने या डरने की जरूरत नहीं है। भले आपके पास्ट एक्सपीरियंस कुछ भी हो, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। तो चेंजेस हमेशा आपकी लाइफ में आते रहेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंजेस। जब आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखोगे तभी आप अपने लाइफ में अच्छे से ट्रांसफॉर्म होते रहोगे और आप अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचते रहोगे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया मैंने। यही थी फाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस ट्रिपल वन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, कहीं जाइएगा मत। फाइल नंबर 2 की रीडिंग लेकर अभी आ रही हूँ। बाय, स्टे कनेक्टेड। हेलो, फाइल नंबर 2 जिनकी भी बर्थ डेट्स है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, और हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में अभी फिलहाल क्या होने वाला है। ओके, सॉरी, मतलब आप अभी किस एनर्जी में हो, आप अभी किस सिचुएशन में हो। 3-3 पोर्टल आपकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस लाएगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन ये रीडिंग आप ही की है या नहीं इसको जानने के लिए आपको आपकी करंट सिचुएशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ये कार्ड देख के मैं खुशी हो जाती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर। फाइल नंबर 2 आप लोगों की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत है। कुछ आप मांग रहे हो भगवान से, उसके लिए आप मेहनत भी ले रहे हो। और मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत शिद्दत के साथ कुछ मांग रहे हो, दुआ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए मेहनत भी ले रहे हो। और अभी तक वो चीज़ें पोस्टपोन हो रही है और इसी वजह से आप किसी डिसीजन पर पहुंच रहे हो और वो डिसीजन है अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से चलाने का। तो अभी आप लोग इस माइंडसेट में ज़रूर हो सकते हो। आप अपने करियर में बहुत अच्छा टाइम देख रहे हो। एक करियर वाइज मुझे आप लोगों की लाइफ में अच्छा काम दिख रहा है, अच्छा मुकाम दिख रहा है, फाइनेंशियल फ्लो अच्छा है। या आप क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है जो करियर में बहुत अच्छी तरक्की को बताता है। ओके, सॉरी, मच्छर था। और एक आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। किंग, एम्परर, एम्प्रेस, जजमेंट। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हो और आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। तो आपकी मेहनत जो है अब रंग लाना स्टार्ट करेगी और इसके रिजल्ट आपको स्लोली ही क्यों ना हो आप समझ पा रहे हो। तो आप बहुत हैप्पी हो क्योंकि मुझे हैप्पी वाली एनर्जी आई। और सेकंड थिंग मुझे ये दिख रही है ना, तो आप किसी डिसीजन पर पहुंचने वाले हो, आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो अपने लाइफ में
जिसके सूत्रधार आप हो। आप अभी ऐसे मोड़ पे हो ना कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो। आप जो भी चाहते हो आपको वही करना है। डिसीजन बना लिया है, आप सिचुएशन को वैसे बना रहे हो, मेहनत ले रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे एक तरह से ये दिखाई दे रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सटल हो रही है। आपके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न है। आप बहुत हार्ट से ऑपरेट कर रहे हो, ना कि खुद के प्रति बट सभी के प्रति आप बहुत ज़्यादा प्यार भरी भावना से हो। और कुछ लोग एक्चुअल में प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये गुड न्यूज़ मिल रही है या आने वाले दिनों में मिल जाएगी। अप्रैल तक आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी। इस तरह के मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। तो इनमें से जो भी सिचुएशन आपको मैच कर रही है, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देखिए। हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, सबसे खूबसूरत कार्ड बिग हैप्पी चेंजेस। आपके लाइफ में अब गुड हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपने नो बोलना सीख लिया है। आपने नो बोलना सीखा है। एक्शन, टेक अ एक्शन, आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो और इसी वजह से आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। इस पूरे मंथ में अगर आप किसी चीज़ को ना बोलना चाहते हो तो उसको ना बोलोगे, एक्शन लोगे, एक्शन ओरिएंटेड बनोगे और तभी आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो यस, डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो होगा ज़रूर। बस आपको एक्शन लेना है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना बोलने की देरी है बस। उसके बाद है द सन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल भी बोलो, और ये कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का। डिवाइन टाइमिंग, 7 ऑफ कप्स मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। रेनबो कपल, रेनबो फैमिली, या फिर हम सोल ट्राइब, यस हम ये बोल सकते हैं सोल ट्राइब। यस, देखिए यहाँ आपका एंकर यानी आपका बेस, फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ ही गया, बट ये कार्ड दिखा रहा है स्पीडी चेंजेस को। टोटली मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अब आपके लाइफ में जो अब तक आपकी फाउंडेशन बनी थी उससे चीज़ें ग्रो होने वाली है, एक स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो होने वाली है। जहाँ सिर्फ बीज बोए थे अब उससे पेड़ उग रहा है। एक स्टेबल सिचुएशन आप पाने वाले हो। अगर आपको सिर्फ उस चीज़ के लिए अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो अब एक्चुअल में वो चीज़ें होंगी। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, यस दिस इज योर टाइम, दिस इज डिवाइन टाइमिंग कि वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी और आप उसको कंप्लीट होता हुए देखोगे। क्योंकि सन कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स बोल रही हूँ, बट ठीक है पता नहीं क्या है, बट यस एक स्पीड आएगा आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपको हैप्पीनेस देगी, स्टेबिलिटी देगी। 331 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 33 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ मुझे 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, 55 की एनर्जी है। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी विद इन 3 वीक्स आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, फास्ट चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आप ये मानोगे कि यस दिस इज़ माय डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि आप एक्सपांड हो रहे हो, आप अल्टीमेट हैप्पीनेस को पा रहे हो। सन कार्ड इज अ ब्राइटनेस, सबसे हैप्पीएस्ट और ब्राइटर कार्ड सन कार्ड होता है। तो आप दिल से खुश होने वाले हो, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। इस तरह की आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ आपकी कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ अच्छा आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। आपको पता होगी कि आप किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। और देखते हैं रोमांस एंजल की तरफ से क्या कार्ड है। ट्रस्ट, फ्लर्ट, न्यू लव,
Oh my God, it is safe for you to love. Retreat. तो आपकी लव लाइफ सॉर्टेड हो रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि न्यू हो सकता है, जिसके साथ आप फ्लर्टिंग वाली सिचुएशन में रहोगे और धीरे धीरे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा और उस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। ये एक सिनारियो है। सेकंड, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसको देखकर आपको लगता है कि यस दिस इज माय पर्सन, तो उस पर्सन के साथ आप एक न्यू लव लाइफ की एनर्जी में जा रहे हो। फ्लर्ट, अगर आप फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो अब रियल में आप दोनों की लव लाइफ स्टार्ट होगी, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा और आप रिट्रीट की एनर्जी में जाने वाले हो। तो कुछ भी कर लो, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी लव लाइफ रिलेटेड रहेगी तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो ही रही है। ये मंथ आप लोगों के लिए भी लव लाइफ के लिए बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसे माहौल में जाओगे जहां आप और वो दोनों ही रहोगे। तो इस तरह की हनीमून की एनर्जी, रिट्रीट की एनर्जी, दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर एक दूजे में खोने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आप रहने वाले हो। ये मंथ आपको बहुत यादगार रहने वाला है। ट्रस्ट माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स। आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? तो सबसे पहले सन का कार्ड है, अगेन सन का कार्ड, कि आप बहुत इमोशनल हैप्पीनेस में जाने वाले हो। आप एक खुद ब्राइटनेस बनने वाले हो और लोगों को अंधेरों से बाहर निकालने वाले हो। स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही थी कि आप अगर किसी चीज़ से आंख चुरा रहे थे, किसी सिचुएशन का सामना नहीं कर रहे थे, तो अब आप उस सिचुएशन का सामना करोगे। और थ्रोन्स, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। आप अपनी वर्थ वैल्यू समझ रहे हो और अपने आप को उसी तरह से ट्रीट कर रहे हो और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो और उस चीज़ को फेस करोगे जिस चीज़ को फेस करने से आप डर रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। आपके खुद में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल। और कुछ ब्लेसिंग्स हम जान लेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है हनुमान जी का। एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको हनुमान जी बता रहे हैं कि सब आपके फेवर में हो रहा है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, बहुत जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। बालाजी आपको क्या बता रहे हैं? दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, संकोच करेंगे तो कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगेन सेम मैसेज। आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी। गणेश जी आपको बता रहे हैं जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो। हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। तो टोटली आपके लिए बताया जा रहा है कि आप जो चाहते हो वो ज़रूर होगा, मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। आपको निगेटिव थॉट्स नहीं रखने, अपने ऊपर डाउट्स नहीं लेने, ताकि आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन आप पूरी होते हुए देखो। तो बस यही थी आप लोगों की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।